हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं। आप लोगों ने तमाम अभियान शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तो कौन कौन से अभियान शुरू करेंगे छात्रों को लेकर? तमाम जो ठीक से कैसे पढ़ाई हो, बिना दबाव के पढ़ाई हो, उसको लेकर भी आप लोग तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ों को बताइए। एबीवीपी ने इस वर्ष तय किया है कि स्टूडेंट का लाइफ हैप्पीनेस और मीनिंगफुल होना चाहिए, इसलिए आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन के लिए हम पूरे देश के अंदर में एवरी कैंपस के अंदर में एक अभियान लेने वाले हैं ताकि स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री हो सके। स्टूडेंट के अंदर में जो हलचल चल रहा है उसके निवारण के लिए कोई ना कोई कैंपस के अंदर में सेंटर बनना चाहिए, इसलिए आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन का केंद्र बिंदु कैंपस बने। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के हमारा कैरिकुलम रोचक हो सके, जो जिस प्रकार से अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कई बार उबाऊ सा महसूस स्टूडेंट करते हैं, इसलिए उसको कैसे रोचक बनाया जा सके, इसलिए पूरे देश के अंदर में आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन का केंद्र बिंदु कैंपस बने, उसके लिए हम पूरे देश भर के अंदर में अलग अलग प्रकार का एक्टिविटी लेकर के एक अभियान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब स्टेट यूनिवर्सिटी को हम सब लोग देखते हैं तो लगता है कितने बड़े समस्याओं के एक अंबार सा लगा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में। टीचर्स की नियुक्ति वर्षों से नहीं हुई है, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। इसलिए देश के प्रत्येक राज्य सरकारों से हमने निवेदन किया है, हमने आह्वान किया है कि राज्य सरकार चेते, राज्य सरकार जागे, अथवा नौजवान जगाने के लिए एक बड़ा शंखनाद कर सकते हैं राज्य सरकारों के खिलाफ, क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर में राज्य सरकार की जो निष्क्रियता है उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी को मिलना चाहिए और राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि शिक्षा के ऊपर में उनका खर्च सर्वाधिक होना चाहिए, क्योंकि मानव संसाधन के ऊपर में किया हुआ खर्च राष्ट्र और समाज को प्रगति की दिशा में लेकर के जाता है। अभी एक बात वो बोल रहे थे, एक और विद्यार्थी परिषद के ही सदस्य, उनका कहना था कि तमाम ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो कि भारत को किस तरह से निचला दर्जे का दिखाएं, उसको लेकर प्रयास किए जाए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आज हम सबको मालूम है कि तेजी से 143 करोड़ लोगों के कारण से आज भारत दुनिया के सामने एक मजबूती के साथ प्रस्तुत हुआ है। भारत बढ़ रहा है, यानी भारतीयों के प्रभाव के कारण से, भारतीयों के परिश्रम के आधार पर बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग देश के बाहर और देश की सीमा में भी ऐसे लोग हैं जो भारत के बढ़ते हुए कदम को अपने षड्यंत्रों से कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए हंगर इंडेक्स में कहाँ भारत को दिखाया जाता है। जो भारत जिन देशों को चावल दे रहा है, जिन देशों को खाद्यान्न दे रहा है, उससे भी नीचे भारत को दिखाया जा सकता है। आज अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान का शासन है और वहां पे प्रेस की फ्रीडम भारत से नीचे दिखाया जा सकता है। ऐसे मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। आज तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को ये सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारत के खिलाफ वैश्विक मंच से भी, जैसे मैं एक मीडिया चैनल का नाम लेना चाहता हूँ, BBC डॉक्यूमेंट्री। लोग बात करते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़कर बात होनी चाहिए। BBC डॉक्यूमेंट्री इस देश के अंदर में जहर बोने के लिए क्या लेकर आया? ये षड्यंत्र है भारत के खिलाफ और ये षड्यंत्र है भारतीयों के खिलाफ। आज बदलते हुए दौर में भारत का पासपोर्ट का एक सम्मान बढ़ा है, कुछ लोगों को ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए भारत के मंच पे भी और भारत के बाहर के मंचों पर भी कई ऐसे लोग अपने राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा युवाओं से एक अपील है, भारत के ब्रांड एम्बेसडर भारत का प्रत्येक नौजवान है। भारत का कोई रियल यदि प्रवक्ता है तो भारत का यूथ है। इसलिए हमको भारत, बदलते भारत, कैसे हम खाद्यान्न के उत्पादन में आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज हम मेक इन इंडिया के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज हम सब लोग देखेंगे स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से कितना तेजी से देश प्रगति कर रहा है। ये दुनिया के सामने एक मिसाल है, इस पर चर्चा होना चाहिए। इसलिए भारत के विषय में भारत का प्रवक्ता नौजवानों को बनना चाहिए, इसलिए हमने अपील किया है। NCERT का सिलेबस भी बदला गया, उसको कहा गया रैशनलाइज किया गया है, उसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए दूसरे पार्टियों ने। उसके साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का भी तमाम चीज़ें जोड़ी घटाई जा रही हैं, तमाम चीज़ें हटाई जा रही हैं। सावरकर का एक नया पेपर आ रहा है और उसके साथ ही साथ अल्लामा इकबाल को हटाया गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें हो रही सर, इस सबको आप किस तरह से देखता है विद्यार्थी? देखिए, सिलेबस से हटाया नहीं गया है। 9वीं कक्षा से डार्विन का थ्योरी को हटाया गया, 12वीं में पढ़ने के लिए है। इसलिए आधी अधूरी जानकारी पर चर्चा करना शायद लगता है कि कुछ लोगों का एक स्वभाव बन गया है। 12वीं में डार्विन थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना, आप जिस पीरियोडिक टेबल पर भी बात हो रही है। देखिए, आज कोविड के बाद एक्सपर्ट लोगों ने तय किया कि कुछ बस्ते का बोझ कम करना चाहिए और वो भी पूरा कम नहीं हो रहा है। रही बात आप दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, हमारे देश के अंदर में कवियों की कमी नहीं है,
हम रसखान को पढ़ा रहे हैं, हम कबीरदास को पढ़ा रहे हैं, हम रहीम को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास दिनकर हैं। मुझे लगता है इससे नौजवान भारत का प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेगा। और भारत का इतिहास सिर्फ एक दो लोगों का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास मुझे लगता है आज भी करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं दामोदर सावरकर जी के स्वराज के आंदोलन को लेकर के, उनके स्वावलंबी और स्वदेशी अभियान को लेकर के। और दामोदर सावरकर जी ने जो जिस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए एक इस देश के अंदर में उत्साह और ऊर्जा संचार करने का काम किया है, आज प्रत्येक नौजवान को जानना चाहिए। गांधी जी को भी पढ़ना चाहिए, सावरकर को भी पढ़ना चाहिए। देश में सभी लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है। ऐसे सभी इतिहास भारत के नौजवानों को पढ़ाना चाहिए, जिससे हमें भारतीय होने का गर्व की अनुभूति कराई जा सके। आप लोग क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर भी तमाम अभियान चलाने वाले हैं कि किस तरह से चुनाव करेगा? 2019 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, इसको लेकर जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार मांग भी हो रही है। कल जेएनयू के अंदर में एबीवीपी का आंदोलन चला, उसमें पहला डिमांड छात्र संघ चुनाव भी था और लोगों ने सहमति भी दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखित सहमति दिया कि हम चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमको समझना पड़ेगा, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। लोकतंत्र के प्रति आस्था जड़ों से जुड़नी चाहिए और जड़ होता है छात्र संघ चुनाव। इसलिए देश के एवरी यूनिवर्सिटी के अंदर में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होना ही चाहिए, ताकि हम अपने मूल्यों के आधार पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रैक्टिस अपने कैंपस में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक नेतृत्व को समझने का प्रयास कैंपस के अंदर में कर सकते हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव समय पे होना ही चाहिए और सभी देश के कैंपस के अंदर में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल। इन्होंने बताया किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभियान चलाएगा, किस तरह से पढ़ाई को और अच्छा, बेहतर और उसके साथ ही साथ रुचिपूर्वक बनाया जाए, इसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद आगे आएगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।